हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को व्लॉग के शुरू में ही इन दोनों का यूं हंसते हुए दिखना एक अलौकिक सी बात लगती है। तो इस अलौकिक घटना का सफर शुरू होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण जल ग्रहण कर शहर के अनुसार वस्त्र धारण आदि कर हम निकल पड़ते हैं सुबह की सैर पर। रात फिर से काफी लंबी हो चली थी, जिसका कारण मुझे घर से बाहर निकलते ही समझ आ गया था, क्योंकि पटाखों का कूड़ा मानो गलियों को ढक रहा था। अब वैसे तो यह त्योहार दीप प्रज्वलित कर मनाया जाता था, किंतु इसमें कब पटाखे शामिल हो गए कोई नहीं जानता। बढ़ता हुआ आधुनिकीकरण हमें हमारी संस्कृति की जड़ों से दूर करता आ रहा है। धर्म पर बोलना नहीं चाहेंगे, किंतु यदि आप में मानसिक द्वंद्व बना रहता है तो बता दूं कि धर्म एक उत्तम समाज की स्थापना को सुनिश्चित करने की पहली सीढ़ी होता है। दुविधाएं उत्पन्न होने लगती हैं जब लोग अपने अनुसार इसमें परिवर्तन करने लगते हैं। अतः इतना ही कह सकते हैं, ज्ञान का अभाव ही विनाश का मुख्य कारण रहता है। इन्हीं विचारों को मन में दबाए आदि सैर हम कर चुके थे और दौड़ना भी पिछले कुछ दिनों से आरंभ कर दिया है, क्योंकि वजन कुछ अतिरिक्त सा मालूम पड़ रहा था और भारी शरीर साथ में लिए घूमना हमें कतई पसंद नहीं है। व्यायामशाला की आज शायद छुट्टी मालूम पड़ रही थी, क्योंकि वैसे तो इस समय तक खुल जाती है। अतः निकल जाते हैं सीधा घर की तरफ। अब 10-12 हजार कदम की सैर करने के बाद कुछ देर आराम फरमाना भी तो जरूरी है। अतः आराम करते हुए थोड़ा सा दूध भी ग्रहण कर लेते हैं। अब नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। भगवान का होना या न होना भी कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ मुद्दा है अपने से ऊपर किसी के प्रभुत्व को स्वीकृति देते हुए आत्मसमर्पण का भाव होना। और इन्हीं कुछ भावों को मन में लिए खोल देते हैं अपना अस्पताल। समय था सुबह के भोजन का, अतः जो मूंग व चने अंकुरित होने के लिए रखे थे सबसे पहले उनका जायजा ले लेते हैं और बाकी सब्जियों को भी काट कर अच्छी तरह से धो लेते हैं। धोना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अतिरिक्त गंदगी को दूर करना बहुत जरूरी है। आप नहीं चाहेंगे कि आप बेवजह बीमार पड़ जाएं। अब इन्हें रख देते हैं स्टीमर में, जो इन्हें उबालने में लगभग 20 मिनट का समय लेता है। अब समय हो चला था अपनी बनाई औषधि के सेवन का। एक बात तो साफ है, यह औषधि पित्त दोष को तो काफी हद तक कम करती है, साथ ही बालों का झड़ना काफी हद तक कम होता मालूम पड़ रहा था। फिर भी बेहतर जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल अभी लगभग 1 हफ्ते तक और करेंगे। अब कुछ देर का अध्ययन और साथ ही फोन पर परामर्श का सिलसिला यही होता है रोज सुबह सुबह। काम करते करते कब दिन व्यतीत हो जाता है इसका आभास ही नहीं हो पाता। अब छुट्टी का समय था और सुस्ताने का तीव्र वेग मन में उत्पन्न हो रहा था, लेकिन शायद आज ऐसा हो पाना नसीब में ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही सुस्ताने का पहला प्रयत्न किया कुरियर वाले भाई साहब आ गए। उनसे अपना सामान लेकर हम दोबारा प्रयत्न करने चले गए। कुछ देर तो सुस्ता ही लिया जाए, फिर दूसरे कुरियर वाले भाई साहब आ गए। अतः आखिरकार हमने अपनी हार स्वीकार कर ली और सोने के विचार को त्याग दिया। अब जब उठ ही गए थे तो सोचा इन बड़े बड़े डब्बों को खोलकर देख लिया जाए। इसमें अपने लिए कुछ गुलकंद आदि मंगाया था और अपनी प्यारी बहन के लिए एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी हमने मंगाई थी। यह पूर्णतः आयुर्वेदिक थी। अब इसी बीच मन होने लगा था थोड़ी सी चाय का, अतः अपने लिए अदरक वाली चाय बना लेते हैं। यह खास तौर पर मुझे खुद की बनाई ही पसंद आती है। यदि आप भी प्रतिदिन चाय का सेवन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसे बिना मीठे के पिएं और दूध भी जितना हो सके कम रखें, ताकि अतिरिक्त नुकसान से बचा जा सके। शाम को बाकी मरीजों से भी फोन पर परामर्श कर लेते हैं और समय हो चलता है दोबारा से अपनी दवाई का सेवन करने का। जी हाँ, इसे दिन में 2 बार सेवन करना पड़ता है साधारण पानी के साथ। अब दवाई ली ही थी कि दोनों प्रियजन आप पहुंचते हैं जिनकी फरमाइश आज खीर खाने की। अतः दूध आदि सामान वो अपने साथ लेकर आए थे, क्योंकि मेरे पास बचा हुआ नहीं था। और फिर शुरू होता है हंसी मजाक का एक दौर। अब खीर बनाना भी हम आरंभ कर देते हैं। इसी बीच आन पड़ती है बहन की एक और फरमाइश कि अभी तो कुछ नमकीन खाने की इच्छा होने लगी है। अतः अपनी इसी इच्छा की पूर्ति हेतु वो अपने लिए कुछ मखाने देसी घी में भून लेती है। अब इनके लिए खीर बन रही थी तो हम उसमें बादाम भी डालने वाले थे। वैसे मखाने भी डालते हैं, किंतु आज नहीं। आज सिर्फ चावल और बादाम की खीर बनाएंगे। मीठा हमें कतई पसंद नहीं आता है। अपने लिए बिना मीठे की थोड़ी खीर निकाल लेते हैं और फिर इनके लिए देसी खांड डालकर इसे दोबारा उबलना रख देते हैं। तब तक इनका फोन पर परामर्श का सिलसिला शुरू हो चुका था। हम अपने परामर्श दिन में ही पूरे कर लेते हैं, क्योंकि यह समय थोड़ा सा दिमाग को खाली छोड़ने का होता है। अब भोजन की समाप्ति के साथ ही समय हो चला था इन दोनों को विदा करने का, और यहीं समाप्त करेंगे आज के दिन की इस छोटी सी प्यारी सी कहानी। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।